Hi, I'm Tanishka. कहाँ से? I'm from New Delhi. हाँ जी, बोले। So I want to lodge my visa in हम्म, this month itself, but मेरे मेडिकल में अभी एडिशनल टेस्ट में स्पूटम का टेस्ट आया था, ठीक है, क्या? एंड माय इंटेक इज फॉर मे। हाँ, तब तक आप इसको करवा दीजिए। नहीं, आपका क्या वो ये ट्यूबरकुलोसिस वाला पैचेस पैचेस वाला मामला है आपका? नो, मेरे पास मेरी कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं है। नहीं, वो टेस्ट तभी तभी लिखते हैं ना जब उनको डाउट होता है इस चीज का। देन नहीं, दे उन्होंने रिकमेंड। मेरे को मेल पे भेजा है कि दे जस्ट नीड एडिशनल टेस्ट की सिविक डिसीजन पे आने के लिए। में हो जाएगा आपका, अगर देखिए, लेट मी टेल यू वन थिंग। ये बेसिकली हमारे ना इस एरिया में काफी ज्यादा है। सो ट्यूबरकुलोसिस वैसे तो नहीं होता, लेकिन उसके पैचेस होते हैं, ठीक है, चेस्ट पे। तो वो जब आ जाता है तो ये रिक्वायर्ड होता है, उसके बाद आपका ट्रीटमेंट चलता है। अगर तो आपका नेगेटिव आ गया, वेल एंड गुड है। अगर पॉजिटिव आ जाए या उसमें निकल आए, तो आपके जो होते हैं वो, उसका ट्रीटमेंट चलता है 2-3 महीने। फिर काफी लंबा चला जाता है, यानी कि 1 या 2 इंटेक मिस हो जाते हैं। ओके, बट जैसे मेरा अभी मैंने मेडिकल अभी दिया था 2 हफ्ते पहले ऑन 8 दिसंबर। मेरा टेस्ट का रिजल्ट आई थिंक 14 दिसंबर के अराउंड आया था, 15 के। तो मैंने आज दे दिया मैंने अपना। बट आई लाइक मेरा सब कुछ प्रिपेयर्ड है। आई हैव जीआईसी क्या का अभी लेटर। अभी आपका ठीक है मेडिकल? नेगेटिव आया है वो सारा कुछ? अभी मैंने बाहर से करवाया है, प्राइवेट से। उसमें सब कुछ नेगेटिव आया है। और अभी मैंने वहाँ स्पूटम का टेस्ट भी दे दिया है। हम तो तो आज ठीक है, के उसका रिजल्ट आने में टाइम लगता है। कब तक कहा उन्होंने रिजल्ट रहेगा? पता नहीं। तो उसका आएगा आज से 56 डेज के बाद, फेब्रवरी के हाँ, इस दो टाइम महीने पे। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 महीने लेते हैं वो, ओवरऑल 2 महीने कहते हैं हम। तो आप हाँ मे जी। इनटेक, आपकी पॉसिबिलिटी है मे इनटेक की। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? मेरे को यही पूछना है, मैं प्रॉब्लम आज तो अगर आपका टेस्ट बताएगा ना, उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। मेरी बात समझ गए अभी? तो हाँ हाँ। हाँ, उस ये नहीं है, अगर तो आप वीजा को लेकर वरी हैं। वीजा की दिक्कत नहीं है कि मेडिकल की वजह से आपका वीजा को रिफ्यूज कर देंगे वो दिक्कत नहीं है। सिर्फ ये हो सकता है कि आपका जो है इनटेक मिस हो सकता है, ये लंबा खिंच सकता है, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन इसको चीज को बिल्कुल दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए कि आपके मेडिकल इस प्रॉब्लम की वजह से आपको रिफ्यूजल दे दिया जाएगा, जहां आपकी कनाडा में एंट्री नहीं हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बच्चा जैसे मेरा अगर फेब्रवरी में रिजल्ट आता है, ठीक है, आई थिंक 18 या 19 तक आएगा। तो मैं अगर ये भी मान के चलो 10 दिन के बाद डॉक्टर अपलोड करते हैं आईआरसीटी की वेबसाइट पे, है ना? तो मेरा आई थिंक मार्च तक तो आ जाना चाहिए वीजा, या अप्रैल देखिए में भी मैं। लेकिन देखिए, मैं अभी तो नहीं कर सकता हूँ कि उस टाइम पे क्या रहेगा, लेकिन उस टाइम पे इससे भी फास्ट हो जाएगा। उसका रीजन बताता हूँ। आज कनाडा के जो वीजाज आ रहे हैं, जो हमारे वीजाज आते हैं, विद द ग्रेस ऑफ गॉड बहुत आते हैं, तो वो 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसा आ रहे हैं। हम्म मैक्सिमम टाइम फ्रेम जो है वो 15 डेज है। लेकिन डबल जीआईसी होने की वजह से हम्म। अभी आपको जीआईसी भी डबल पे करना पड़ेगा, आपको पता है ना ये? हाँ जी, तभी मैंने अभी इसी मंथ में लॉन्च करना है मेरे को वीजा। ओके, आपको फाइल ठीक हाँ। है, मैं समझ गया। तो आपका जो है, आपका जो तब रिजल्ट आएगा जब आप बोल रहे हैं, जब वो अपलोड करेंगे, तो और भी ज्यादा फास्ट होना चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स डबल जीआईसी की वजह से कम हो जाएंगी कनाडा में, कहीं ना कहीं पे। वो जो इतनी बड़ी गिनती में लगाते हैं वो नहीं लगाएंगे, बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो कनाडा नहीं लगाएंगे। तो फास्ट होना चाहिए, हम्म। कोई दिक्कत नहीं है, 10 से 15 दिन मैक्स टू मैक्स है। अच्छा, तो सर मतलब डेफर के बहुत कम चांसेस है या है ही नहीं? मेरे को लगता है कि मेरे को सिर्फ एक चीज पूछनी थी कि कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि वीजा फाइल करने के बाद 90 डेज का कुछ होता है, और इसमें 2 मंथ्स लग रहे हैं। तो ये कोई टाइम फ्रेम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? 90 डेज में क्या होता है? मेरे को जैसे मैंने इसके बारे में, क्योंकि आपको ही पता है काउंसलर्स के बाद इतनी नॉलेज तो होती नहीं। मेरा फैमिली काउंसलर था नहीं, जिसने अभी नाइन्टी तक मैंने डेज के वीजा। मैं समझ हाँ गया, जी, 90 डेज में क्या होता है। ये मैंने बस, उन्होंने मुझे बोला कि 90 डेज के बाद ये लिखा आ जाता है कि आपने मेडिकल अपलोड नहीं करा है तो वीजा आपका फिर ऐसे नहीं, लाइक लाइक कुछ एक ड्यू डेट खत्म हो जाती है, ऐसे कुछ होता है। नहीं 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 नहीं, वो आपको, अगर आपका मेडिकल जो है, उनको कोई जब आपकी फाइल वो उठाएंगे या वट आपका मेडिकल कुछ भी चाहिए होगा, तो सबसे पहले आपको मेल आएगा। मेरी हम्म। बात समझ गए? तो वो आपसे मेडिकल दोबारा से मांगेंगे, ऐसा नहीं है कि सीधा रिफ्यूजल दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। हाँ। अगर उन्हें कोई भी चीज की रिक्वायरमेंट होगी आपके हम्म। केस में, तो वो बकायदा आपको कांटेक्ट करेंगे, आपको मेल आएगी कि आपका ये डॉक्यूमेंट हमें चाहिए, इतने दिन में चाहिए। बकायदा उसमें डेडलाइन भी दिया होगा। मेरी बात समझ गए अभी? हम्म। या हाँ, तो बेफिक्र हो जाइए, ठीक है।
तो सर डू यू थिंक ये डेफर के चांसेस है? क्या चांस? डेफर के, डेफर के तो नहीं है ना इसमें? नहीं देखिए, वो तो जब आपका मेडिकल अपलोड होगा वहां पे, तब ये पता चलेगा कि मतलब क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना जरूर आप है कि एक आपका भी अज्यूम कर लो कि आपका रिजल्ट अगर आप नेगेटिव आते हैं। जैसा आपने कहा, नहीं ठीक सही है वो आपका, जैसे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम पे सिचुएशन क्या बनेगा उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन पॉसिबिलिटी है कि विद इन 10 to 15 डेज वीजा आ जाता है, पीपीआर आ जाता है, तो आपका होना नहीं चाहिए, विद इन मे हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक तनिष्का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।